डियर स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस आयलर मेथड। आयलर मेथड के प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, आपको उसमें गिवन होगा सॉल्व द इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई। ओके, तो ये जो dy बाई डी एक्स है यही आपका क्या है, f ऑफ एक्स वाई है। तो आपको फर्स्ट लिखना है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई। नाउ सब्जेक्ट टू द कंडीशन, तो ये जो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 0 y कॉमा 1, दैट मीन्स आपको x 0 का वैल्यू कितना गिवन है, 0, और y 0 का वैल्यू 1 गिवन है। यहाँ पे आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, आपको टेबल प्रिपेयर करना है आयलर मेथड में। कैसा टेबल प्रिपेयर करना है, ये x की वैल्यू आपको लिखी है 0 से लेके 0.5 तक, मतलब पहला वैल्यू 0 होगा, इनके बीच में यहाँ पे 0.1 लिखा है, दैट मीन्स वो उसके बीच का डिफरेंस है। तो ये होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये 0.5। तो जैसे हमने पहले भी न्यूटन फॉरवर्ड वगैरह में पढ़ा है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, x0 है। इसी तरीके से ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। नाउ y0 की वैल्यू आपको 1 दी हुई है एज पर योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम में गिवन मिलेगा। h का वैल्यू सेपरेट भी दिया हो सकता है। आयलर के प्रॉब्लम में ये फंक्शनल वैल्यू सिर्फ चेंज होगी और ये वैल्यूज बस, और प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। नाउ हमको x0 पता है, y0 पता है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, y1। तो y1 का फॉर्मूला क्या होता है, y1 इज इक्वल टू होता है y0 प्लस h टाइम्स ऑफ f ऑफ x0 कॉमा y0। अभी आपको पता है y0 क्या है, आपका 1 है। h की वैल्यू कितनी दी है एज पर हमारे प्रॉब्लम, h की वैल्यू कितनी है, 0.1, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। तो ये हो गया 0.1। नाउ एज पर योर प्रॉब्लम ये क्या है, f ऑफ एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो अभी x और y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x0 y0। ओके, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 0.1, 1 प्लस x0 का वैल्यू कितना है, 0, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, और y0 का वैल्यू कितना है, 1 है। नाउ हम कैलसी यूज करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या करेंगे, 1 प्लस, इसके बाद क्या लिखा था 0.1, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे फिर क्या लिखा है 1 प्लस, फिर से ब्रैकेट किया 0 इंटू 1। अभी हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आएगा कि कितने ब्रैकेट्स लगाएं तो पीछे जाके देखो कितने ब्रैकेट्स आपने यूज किए हैं। ये हो गया 1 ब्रैकेट, ये हो गया सेकेंड ब्रैकेट, तो लास्ट में आपको 1, 2 एंड 3 ब्रैकेट्स है, तो आपको 3 ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। 3 ब्रैकेट्स लगाओ एंड देन सॉरी, आई थिंक डबल मैक्सिमम कर दिया, तो अगेन आई विल डू इट फॉर यू। 0.1 ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 0 इंटू 1, अच्छा 2 ब्रैकेट थे इस वजह से, एंड देन इंटू, तो आपका वैल्यू कितना आ गया 1.1। आप ये डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो। सिमिलरली ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, अभी 1.1, तो y0 के करस्पॉन्डिंग अब हमने y1 भी निकाल लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, y2 निकालेंगे। तो y2 के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस h टाइम्स ऑफ f ऑफ x1 y1। देखो फॉर्मूला कैसा है, y1 है तो राइट हैंड साइड में सब 0, y0 x0 y0। इसी तरीके से y2 है तो हमने क्या लिखना है, y1 x1 y1। ओके, नाउ व्हाट इज y1, y1 इज 1.1, h की वैल्यू कितनी है, 0.1 है। नाउ अगेन हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है, 0.1, एंड y1 की वैल्यू कितनी है, 1.1। अभी हम क्या करेंगे, कैलसी से इसको सॉल्व करेंगे। कितना आ गया, 1.1 प्लस 0.1, फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। ओके, 1 प्लस 0.1 इंटू 1.1। ओके, ये ब्रैकेट एंटर करो, कितना आ गया 1.211। डायरेक्टली आपको लिख लेना है। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, y3, ये वैल्यू हमारी कहाँ पे आ गई, 1.211। इस तरीके से y3 है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, y2 प्लस h ऑफ f ऑफ x2 कॉमा y2 की वैल्यू भी हमने यहाँ पे कितना निकाला, 1.211। ओके, प्लस h की वैल्यू 0.1, ना 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 0.2, एंड y2 की वैल्यू कितनी है, 1.21। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, y3 की वैल्यू आपको मिलेगी 1.3352 बाई कैलसी। ओके, सिमिलरली अब आपको y4 निकालना है। तो y4 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, y3 प्लस h टाइम्स ऑफ f ऑफ x3 कॉमा y3। ओके, नाउ वैल्यू पुट करो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1.3352। ओके, नाउ y3 की वैल्यू कितनी है, 1.3352 प्लस h का वैल्यू 0.1, 1 प्लस अभी कितना है x3 का वैल्यू देखो 0.3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 1.3352। आप सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1.4753। अगेन कैलसी से सिमिलरली y5 निकालना है। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 1.4753। y5 के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा y4 h टाइम्स ऑफ f ऑफ x4 y4।
अगेन आप वैल्यू पुट करो तो y4 की आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1.6343। इसका प्रोसेस सेम रहेगा। देखो y जितने नंबर ऑफ टेबल्स में वैल्यूज बोलेगा आपको उसके लिए निकालना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग टू, सपोज दैट एग्जाम में आ सकता है आपको सिर्फ y2 निकालना है, MCQs में हो सकता है आप सिर्फ y1 निकालो या y2 निकालो, ऐसे पूछ सकता है। आपका जो प्रॉब्लम है इसमें ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है एग्जाम में, मे बी पॉसिबल इसकी जगह x² y² हो जाए, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। एंड में भी पॉसिबल ये वैल्यू चेंज हो सकती है h की वैल्यू, तो पर प्रोसेस जो है सेम यही फॉलो करना है, y1 y2 y3 y4 इस तरीके से y5, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी और ये आपका मेथड है आयलर मेथड। ओके।